हेलो गाइस, हाजिर है एक नए लेसन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमने टेंसेस किए हैं। अब इसके बाद हम पैसिव वॉइस करेंगे मुख्तलिफ टेंसेस के। इस पर भी हमने एक दो वीडियोस अपलोड की है। आज की लेसन में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस की जो पैसिव वॉइस है किस तरह बनते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर कौन सी ज़रूरी है वो हम करेंगे। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस तक पहुंचे हैं तो इट्स मीन्स कि आपको बेसिक चीज़ें आती है। अगर तो आपको बेसिक चीज़ों में कोई मसला है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख लें, क्योंकि पैसिव वॉइस में केसेस ऑफ प्रोनाउन जो है वो ज़रूरी है, वो आपको आनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह वर्ब जिस तरह हमने टेंसेस के लिए वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह पैसिव वॉइस जो है इसके लिए भी आपको टेंसेस आनी चाहिए। टेंसेस ज़रूरी है, टेंसेस के साथ साथ केसेस ऑफ प्रोनाउन जो है, क्योंकि उनका ज़्यादा इस्तेमाल इसमें होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर जो इनके है, तीन स्ट्रक्चर है: ऑब्जेक्ट, वाज, वर, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो पैसिव वॉइस जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें भी क्या है, ये दोनों इस्तेमाल होंगे। तो ये इनकी तीन स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है और ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो पहले क्या कह रहे हैं कि घर सजाया जा रहा था, कुछ एग्जाम्पल है ये हम करेंगे। तो द हाउस वॉज बीइंग डेकोरेटेड, घर सजाया जा रहा था। सजाना, सजाने के लिए इंग्लिश में वर्ड होगा डेकोरेटेड। डेकोरेशन का लफ्ज़ आपने सुना होगा, एज अ वर्ब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल हो जाती है। सेकंड वन देख ले, क्या कपास फरोख्त की जा रही थी। तो द कॉटन, अब कपास फरोख्त की जा रही थी, द कपास फरोख्त की जा रही थी। द कॉटन वर, क्योंकि कॉटन जो है वो एज ए सिंगुलर हम नहीं लेंगे ना, इसे एज ए प्लूरल लेंगे। तो कॉटन वर, द कॉटन वर बीइंग, अब फरोख्त करने के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है सेल, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट होगा। तो यहाँ थर्ड फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हम सॉल्ट का लफ्ज लगाएंगे। द कॉटन वर बीइंग सॉल्ट, उसको नसीहत की जा रही थी, उसको नसीहत की जा रही थी। ही वॉज बीइंग, ही वॉज बीइंग एडवाइज्ड, एडवाइस की सेकंड फॉर्म जो है वो एडवाइज है, थर्ड फॉर्म भी इसकी एडवाइज है। अच्छा, एक आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि यही जो है, ये तो हमने, ये सब्जेक्ट भी है, यहाँ भी हमने सब्जेक्ट क्या है, ही लगा दिया। तो पैसिव वॉइस की मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है कि व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर वो मैं यहाँ सारा डिस्कस करने लगूँ तो फिर टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख ले, फिर आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये बताऊं कि ही वॉज बीइंग एडवाइस, तो यहाँ यही जो है ये काम नहीं करता, बल्कि कोई दूसरा है जो उस पर काम करता है। तो मतलब इसका क्या होगा कि उसे नसीहत की जा रही है, ये नसीहत नहीं करता, मतलब कि ये काम नहीं करता बल्कि ये काम रिसीव करता है। अच्छा, ये फोर्थ वन देख ले, कुरान पाक की या कुरान मजीद की तिलावत की जा रही थी। द होली कुरान, सिंगुलर है, वॉज बीइंग रिसाइटेड। तिलावत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है रिसाइटेशन, रिसाइट। तो यहाँ एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे तो रिसाइटेड, रिसाइट, रिसाइटेड, रिसाइटेड। लास्ट वन देख ले, सच नहीं बोला जा रहा था। सच के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ट्रुथ। तो ट्रुथ वॉज नॉट बीइंग स्पोकन। अब ये एक स्ट्रक्चर इसमें आ गई किसकी, नेगेटिव की।
जिस तरह हमने ये लिखा था ना कि यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट पे वॉज वर, तो यहाँ हमने वॉज लगा दिया, फिर उसके बाद नॉट आ जाता है तो हमने नॉट लगा दिया, फिर बीइंग है हमने बीइंग लगा दिया, और वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो हमने यहाँ स्पीक की थर्ड फॉर्म लगा दी, स्पोकन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, उसकी मैंने ट्रांसलेशन भी की, उसमें उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कि थोड़ी सी आपको की जो प्रैक्टिस है वो हो जाए, आपको फिर आसानी होगी, ताकि थोड़ा क्या आपको आइडिया मिल जाए। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, फिर उसे आपने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो ये तो मैंने तकरीबन यहाँ तक जो है ये सारे पॉजिटिव है, इन स्ट्रक्चर पर बने हैं। तो जिस तरह ये स्ट्रक्चर नेगेटिव के हो गई, तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है ये एक एक पर आप अप्लाई करते जाए, आपकी खूब प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सीखने में भी आपको क्या है, आसानी होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है, आप उसमें कमेंट कर ले। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको